नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। फरवरी में कौन रहेगा फिट, किसकी बिगड़ेगी सेहत, किसको मिलेगा सेहत का साथ, किसको रखना होगा अपना खास ध्यान। जानिए फरवरी की सेहत भविष्यवाणी सिर्फ काल चक्र में। तो अब तक कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी ने 12 राशि वालों के कामकाज, उनकी आमदनी से जुड़ी फरवरी महीने की भविष्यवाणी बताई। अब बारी आती है ग्रहों के अनुसार फरवरी महीने में आपकी हेल्थ रिपोर्ट जानने की। इस महीने कैसी रहेगी आपकी सेहत, किसको मिलेंगी बीमारियों से मुक्ति, किसको लगाने पड़ेंगे हॉस्पिटल के चक्कर, कौन रहेगा इस महीने फिट और किसको सताएगा आलस। फरवरी महीने में अपनी राशि अनुसार अपनी हेल्थ का पूरा लेखा जोखा जानने के लिए ध्यान से देखिए आज का ये हमारा खास कार्यक्रम। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 3 फरवरी 2022 दिन गुरुवार। आज माघ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जो कल सुबह 4:38 तक रहेगी। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। शतभिषा नक्षत्र शाम 4:35 तक। इसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। परिध योग रात 9:17 तक रहेगा। इसके बाद शिव योग शुरू होगा। आज रवि योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, गुलिक काल सुबह 9:52 से 11:13 तक। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए बात करते हैं मेष राशि की। इस महीने मेष राशि वालों की सेहत कैसी रहेगी, कब इनको अपने खान पान और सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। देखिए, हमने इस फरवरी के महीने में बताया कि अगर आप नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं तो ये आपके लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है, क्या आपको सावधानी बरतनी है, क्या आपको उपाय करना है जिससे आपकी आजीविका ठीक रहे, और इसके साथ साथ आपकी आमदनी कैसी होगी, आप सेविंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में भी बताया। तो तुलसी धन धाम शरीर से, शरीर बच रहा है, सेहत बच रही है। तो आज सेहत के बारे में चर्चा है कि फरवरी का महीना 12 राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, किसकी सेहत रहने वाली है अच्छी और किसे होना है दवाई के सहारे। तो देखिए, सबसे पहले मेष राशि की बात करूंगा। और किसी भी व्यक्ति के जीवन का और शरीर का मूल्यांकन करने के लिए लग्न और लग्नेश, ज्योतिष शास्त्र में ये 2 महत्वपूर्ण इकाइयां हैं। और लग्न पर पड़ने वाली दृष्टि या लग्नेश पर पड़ने वाली दृष्टि यही बताती है कि व्यक्ति का जीवन कैसा रहेगा। षष्ठेश की स्थिति, छठे भाव के मालिक की स्थिति, रोग भाव के मालिक की स्थिति, ये भी बताती है कि रोग की स्थिति क्या होगी। तो फरवरी के महीने में मेष राशि के जो जातक हैं, इन्हें अपने सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा। वो इसलिए कि आपके शरीर भाव का स्वामी मंगल है और वो धनु राशि में स्थित है, ठीक है। और आपके रोग भाव का स्वामी जो है वो बुध है, वो आपके 10वें भाव में स्थित है, मंगल से एक घर आगे। तो इसका मतलब कि सावधानी आपके लिए जरूरी है। दैनिक दिनचर्या का आपको पालन करना चाहिए, पौष्टिक भोजन करना चाहिए। और फरवरी के महीने में मेष राशि के जातक चर्बी युक्त भोजन खाने से परहेज करें। बासी भोजन खाने के अगर आदी हैं तो इस आदत का भी परित्याग करें। फरवरी के महीने में योग और प्राणायाम की ओर ध्यान दीजिए। फरवरी महीने में मेष राशि के जातकों को अगर अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं है तब आप ब्लड प्रेशर के भी शिकार हो सकते हैं। ऐसे में आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए और क्रोध न आए इसके लिए आपको 40 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करना चाहिए। फरवरी महीने में मेष राशि के जातकों को
सिर दर्द के कारण भी परेशानी हो सकती है। सिर दर्द न हो इसके लिए आपको अनंत मूल की जड़ लाल धागे में बांध करके अपने दाहिने हाथ की कलाई पर बांध लेना चाहिए। अगर इसके पहले भी सर दर्द होता था तब भी ये उपाय रामबाण जैसा फायदा करेगा, और अगर फरवरी के महीने में इसकी शुरुआत हो रही है तब भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और रोज कम से कम 108 बार ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप करें और 1 मिनट के लिए आंख बंद करके सोचें कि जो शरीर की बुराइयां हैं वो धुएं की तरह पीठ से निकल रही हैं पीछे, और जो अच्छाइयां हैं वो आगे की तरफ से रोशनी के रूप में आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं। इस तरह का थाट रोज दें, निसंदेह अच्छा जीवन होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात वृषभ राशि की होगी, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं शारदा दरभंगा बिहार से। शारदा जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। शारदा जी, अपने टीवी की वॉल्यूम आप प्लीज बिल्कुल बंद कर लें और पंडित जी से जल्दी से सवाल पूछें। जी बंद। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, हमको दोनों बच्चे के बारे में पूछना था। मेरी बेटी है श्रेया संभवी, उसका जन्म का तारीख है आपका 7/3/2002 को 7:12 पे जी। तो उसका भविष्य कैसा रहेगा? और बेटे का है 6:55 23 जुलाई 2007 को, तो उसका भविष्य कैसा रहेगा? चलो शारदा, तुम्हारे पुत्री भाव का स्वामी जो है उससे द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी को अगर हम देख रहे हैं तो वो चंद्रमा और बृहस्पति हो रहा है। चंद्रमा बृहस्पति का इत्तेसाल है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुम्हारे बेटी का भविष्य अति उत्तम है, अति उत्तम है। मायके और ससुराल दोनों में राज करेगी। मान सम्मान यश कीर्ति प्रतिष्ठा सब इसके साथ रहेगी और ये बहुत अच्छी लड़की है। पुत्र भाव का स्वामी तुम्हारे जो है उससे द्वितीय भाव का स्वामी बुध है, सप्तम भाव का स्वामी शनि है। शनि बुध की स्थिति एक साथ बनी हुई है। बेटे का भविष्य तो अच्छा है, लेकिन इसके जीवन में संघर्ष है। जब तक ये 27 साल का नहीं होगा तब तक ये अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होगा। आप अपने बेटे से कहिए कि वो रोज़ सुबह उठ करके, अभी तो वो 14 साल का है, रोज़ सुबह उठ करके नहा लिया करे और सूरज को 1 लोटा जल दे दिया करे। इससे उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और उसका जीवन भी सफल होगा। आज पंडित जी आपको बता रहे हैं कि फरवरी महीने में 12 राशि वालों की हेल्थ कैसे रहने वाली है। क्या आप फिट रहेंगे या फिर हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं? तो ध्यान से अपनी राशि जरूर सुनिएगा। और फिलहाल कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अनीता मुरादाबाद से। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप बात करिए पंडित जी से। पंडित जी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में और बेटे के बारे में पता करना था। जी जी, बताओ। बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 5 नवंबर 1998। जी जी। और बेटी की है 17 दिसंबर 1995। पंडित जी, बेटे का तो भविष्य बता दीजिए कि उसका भविष्य कैसा रहेगा। अभी वो एग्रीकल्चर में बीएससी कर रहा है इलाहाबाद से। और बेटी के बारे में पता करना था कि उसका विवाह कब तक होगा, और विवाह की कोई बात चलती है तो अड़चन आ जाती है, मतलब लड़के वाले की तरफ से कोई ना कोई। देखो, जहाँ तक बेटे के भविष्य का प्रश्न है तो इसमें तो मैं बताऊंगा कि मंगल का बृहस्पति के साथ इत्तेसाल तो हो रहा है, शनि मड़ऊ योग कारक है। बेटे का भविष्य तो ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी 17 जनवरी 2023 के पहले कुछ बहुत अच्छा होने वाला नहीं है। जो कुछ भी इसके जीवन में अच्छी घटनाएं होंगी वो 17 जनवरी 2023 के बाद होंगी, जब कुंभ राशि में शनि का प्रवेश हो जाएगा। अभी जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में शनि मड़ऊ योग कारक है, जिसके कारण रिजल्ट इसके मन के अनुरूप नहीं आ पाएगा। भले ये एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है, लेकिन रिजल्ट इसके मन के अनुरूप नहीं बन पाएगा। जहाँ तक बेटी के विवाह के लिए प्रश्न पूछा है तो जान लो कि सूर्य और शनि की दोनों की स्थिति इस समय मकर राशि में बनी हुई है और बहुत जल्दी ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अगर विवाह के लिए आप प्रयास करते रहेंगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि नवंबर दिसंबर तक विवाह तय होने के संयोग बने हुए हैं और अच्छा विवाह होगा। सुख शांति के साथ इसका जीवन व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले इस महीने किस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, साथ ही ग्रहों का कौन सा योग इनको बहुत बीमार कर सकता है, क्या कहती है इनके इस महीने की हेल्थ रिपोर्ट, आइए जानते हैं। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र अपने भाव से मृत्यु भाव में बैठा हुआ है भाई 17 डिग्री पर, और किसके साथ है? मंगल के। मंगल क्या है? व्यय भाव का स्वामी है। और मंगल क्या है? सप्तम भाव का स्वामी है। इस पे दृष्टि किसकी पड़ रही है भाई? किसी की नहीं। तो क्या कर सकते हैं? फरवरी का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए सेहत के लिए सामान्य रहने वाला है, न तो बहुत अच्छा ना बहुत खराब। शनि आपके राशि से 9वें भाव में स्थित है, तो वृषभ राशि के लोगों को फायदा तो होगा। कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या तो आपको नहीं होगी, लेकिन छोटी छोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इस महीने आपको जरूर परेशान कर सकती हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आपका रोगेश जो है वो भी शुक्र है, और वो अष्टम भाव में मंगल के साथ बैठा हुआ है। सरदर्द होना, सर्दी जुकाम होना, ये हो सकता है। अनुशासित जीवन अगर आप जिएंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा। और फरवरी के महीने में वृषभ राशि के जातकों को अनिद्रा और चिड़चिड़ापन की शिकायत हो सकती है, मतलब बहुत अच्छे से नींद का न आना और चिड़चिड़ होते रहना, ये हो सकता है आपके साथ। आंख या जोड़ों की तकलीफ भी आपको परेशान कर सकती है। वृषभ राशि के बुजुर्गों को इस महीने अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को वजन नहीं उठाना चाहिए। चोट चपेट लगने की संभावना है। पेट में भी इस महीने आपको कष्ट हो सकता है। ऐसे में खान पान का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि यदि आपकी वृषभ राशि है तो आप दोपहर में दही का सेवन जरूर करें। दोपहर में दही का सेवन करें और सुबह शाम दुर्गा चालीसा का पाठ करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करने से, दोपहर में दही का सेवन करने से आपका स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। आपका चेहरा प्रसन्नता से परिपूर्ण रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात होगी मिथुन राशि की, उनकी हेल्थ रिपोर्ट क्या है इस महीने की, ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं मोहित दिल्ली से। मोहित जी, स्वागत है आपका, बात करिए पंडित जी से। मोहित जी, अपने टीवी की वॉल्यूम आप बिल्कुल बंद कर लें और अपनी उम्र बताते हुए पंडित जी से अपना सवाल पूछें। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 दिसंबर 1992। जी, मुझे पूछना है पंडित जी, मेरा जो है नया बिजनेस स्टार्टअप कर रहा हूँ मैं दिल्ली में, तो आगे आने वाले टाइम में कैसा चलेगा वो? चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि शुक्र और चंद्रमा की स्थिति जो है ये तृतीय एकादश की है। बिजनेस तो आपका अच्छा चलेगा, लेकिन अभी आपके बिजनेस के स्टार्टअप में ही मुझे मतलब की समस्या दिखाई दे रही है। शायद आप काम शुरू करते करते ना शुरू कर पाएँ, कोई व्यक्ति अवरोध उत्पन्न कर दे, जगह का अवरोध हो जाए या सामान का अवरोध हो जाए, जिसके कारण आपका व्यवसाय शुरू होने में अभी विलंब हो जाए। और ये विलंब कम से कम 45 दिनों का भी हो सकता है। तो अभी 45 दिनों तक आपके व्यवसाय के शुरू होने में मुझे संदेह दिख रही है। आगे का भविष्य आपका ठीक है, आपका स्टार्टअप कामयाब रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी सफलता मिले तो आप पीपल के पेड़ के नीचे 19 सरसों के तेल के दिए शनिवार की शाम को जलाइए, और हर दिए के पास एक पान का पत्ता, एक बतासा और 1 रुपए का सिक्का रखिए, और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करके अपने घर आइए। ये उपाय आप करिए तो आपके सामने आने वाली परेशानी ठीक हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे मिथुन राशि की, किस ग्रह की कृपा इनको इस महीने सेहतमंद रखेगी और कौन सी लापरवाही इनको बीमार कर सकती है। साथ ही अच्छी सेहत के लिए इन्हें फरवरी में कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। तो फरवरी के महीने में मिथुन राशि का स्वामी बुध मकर राशि में वक्री होकर के गोचर कर रहा है, मतलब बहुत जल्दी ये धनु राशि में प्रवेश करने वाला है, जो मिथुन राशि से 7वीं राशि होगी। तो कहने का मतलब ये है कि राशि का वक्री होना इस बात का संकेत करता है
कि ऐसे लोगों के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आपके छठे भाव में केतु है और आठवें भाव में शनि है, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे सकता है। नर्व सिस्टम, नसों से जुड़ी हुई समस्या, शरीर में दर्द की समस्या, ये हो सकता है। और 12वें भाव का राहु स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। जो लोग कभी सिरजोफ्रेनिया के पेशेंट रहे होंगे, जिनके शरीर में कभी भ्रम की बीमारी रही होगी, उनको इस समय में भूत प्रेत के अनुभव हो सकते हैं। जैसे कोई हमारे पीछे खड़ा है, कोई हमारी आवाज़ सुन रहा है, कोई हमारे कान में बोल रहा है, इस तरह की भी बीमारी हो सकती है। तो किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नज़रअंदाज करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। सही समय पर चिकित्सक से सलाह जरूर लें। बासी भोजन और तली भुनी चीज़ों से परहेज करें। फरवरी महीने में मिथुन राशि के जातकों को मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन 15 फरवरी के बाद स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर परिवार का कोई सदस्य बीमार था तो उनकी सेहत में भी आराम आएगा। परिवार के बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में राहत महसूस होगी। आपको भ्रम न हो, आपको डिप्रेशन न हो, आप दुखी और निराश न हो, इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए आप नहा करके सुबह सूर्य को जल दीजिएगा और अपने पूजा स्थान में बैठ करके शांति पूर्वक 324 बार माने 3 माला गायत्री मंत्र बोलिएगा। अगर आप डिप्रेशन से मुक्त रहना चाहते हैं, दवाइयों से निजात पाना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, सभी कामों में सफलता चाहते हैं, तो ये गायत्री मंत्र करके देख लीजिएगा। जिस दिन से करेंगे उसी दिन से आपको चमत्कार नजर आएगा। बस शांतिपूर्वक और चेहरे पे प्रसन्नता का भाव लेकर के तनाव में गायत्री मंत्र नहीं करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात्। 2 सेंटीमीटर मुंह अगर फैलता रहेगा बोलते समय तो इससे कुछ आपका नुकसान नहीं होगा, लेकिन इससे बहुत बड़ा फायदा जरूर आपको मिलेगा। इसलिए पूजा पाठ जब भी करें प्रसन्नता की मुद्रा में करें। कभी मस्तिष्क में तनाव लेकर के पूजा पाठ ना करें, अरे पूजा तो करना ही है चाहे जैसे कर लो, ऐसे ना करें। पूजा तभी करें जब मन प्रसन्न हो, पूजा तभी करें जब मन स्वस्थ हो। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं। अर्पणा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी से बात करिए। हेलो, नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मुझे अपनी माता के बारे में पूछना था। उनकी तबीयत खराब रही आती है, कहीं गिर जाती है, तबीयत हमेशा खराब रहती है उनकी। ऐसा है बेटा, आपके माताजी को बहुत शारीरिक कष्ट है। 1-2 कष्ट नहीं, बहुत कष्ट है। नसों में खिंचाव है, हड्डियों में रोग है, हवा का दबाव उनके शरीर पर पड़ता है तो एक तरफ गिर जाती हैं। इसके लिए किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श आपको लेना चाहिए। और उनके कान के पर्दे सही हैं कि नहीं, इसका भी किसी ENT के डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। और मेरी समझ से आपके माताजी के सेहत में सुधार होने के लिए माताजी को अगर संभव हो अपने घर में शिवलिंग हो तो शिवलिंग पर 5 मिनट तक जल की धारा देनी चाहिए और ओम नमः शिवाय बोलते रहना चाहिए। और उसके बाद बेलपत्र रखना चाहिए, घी का दिया जलाना चाहिए, गुड़ या फिर मिठाई का भोग लगाना चाहिए। ये उपाय 11 दिन भी अगर कर लिया जाए तो निश्चित रूप से आराम मिलेगा। और अब बारी है कर्क राशि की। फरवरी का महीना कर्क राशि वालों की सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा? कब इनको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ सकता है और कब इनको सावधान रहना है? आइए जानते हैं। देखो भाई, कर्क राशि एक ऐसी राशि है आपकी कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा हर 2.25 दिन में माने 54 घंटे पर अपनी राशि बदल देता है और 1 महीने में ये पूरे राशियों की परिक्रमा कर लेता है 27 दिनों में। इसलिए आपके सेहत के लिए कोई एक बात कह देना और वो सच हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अभी जैसे अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपका राशि स्वामी भाग्य स्थान में बृहस्पति के साथ है। आपके रोग स्थान का स्वामी मंगल आपके 7वें भाव में है।
तो कहने का मतलब फरवरी का महीना कर्क राशि के जातकों के सेहत के लिए मिला जुला फल देगा। छठे भाव का स्वामी बृहस्पति 8वें भाव में जाने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। शुक्र और मंगल के छठे भाव में एक साथ होने से कर्क राशि वालों को कष्ट मिल सकता है। इस महीने जरा सी भी लापरवाही सेहत पर भारी पड़ सकती है। माइग्रेन, सिरदर्द, पेट या गले में तकलीफ हो सकती है। समय पर भोजन की आदत डालिए और रात को समय पर सोइए। चर्बी युक्त भोजन करने से बिल्कुल बचिए। और हाँ, सबसे बड़ा उपाय ये है कि यदि आप जरा सा भी स्वस्थ हैं तो नहा करके सूर्य को अर्घ दे करके नित्य किसी शिवालय में जा करके शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ा करके घी का दिया जलाकर शिवलिंग का स्पर्श करके अपने घर आइए। तब अपने नित्य क्रिया को आप दिनचर्या को संपादित करिए। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको राशि अनुसार फरवरी महीने की आपकी हेल्थ रिपोर्ट बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है? कब इनकी सेहत बिगड़ सकती है, कब इनकी सेहत में सुधार होगा, कब इनको छोटी प्रॉब्लम्स इनको हल्के में नहीं लेनी है, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपकी सिंह राशि है तो आप जान लीजिए कि आपके स्वास्थ्य का लेखा जोखा और आपके स्वास्थ्य का जो मीटर है वो सूर्य से ही नापा जाता है। और आपके रोग भाव का स्वामी शनि होता है। और इस समय डरिएगा मत, संयोग कहिए कि शनि और सूर्य दोनों आपके रोग स्थान में हैं। ज्योतिष का एक फार्मूला और है, त्रिष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत्। इसलिए डरिए मत। छठे स्थान में गया हुआ पापग्रह बुरा फल नहीं देता है। तो शनि वहाँ पे बैठा हुआ है तो डरने की बात नहीं है। लेकिन चूंकि सूर्यदेव भी वहीं पर बैठे हुए हैं, समस्या की बात यह है। तो ये महीना आपके लिए भाई सेहत के लिए कमजोर रहने वाला है। छठे भाव में शनि और सूर्य की स्थिति 8वें और 12वें भाव में रहेगी शनि की दृष्टि। ऐसे में फरवरी के महीने में सिंह राशि के जातक छोटी छोटी समस्याओं से परेशान रहेंगे। और कोई बीमारी है पुरानी तो वो परेशान कर सकती है। खास करके अगर नस से संबंधित कोई बीमारी है, त्वचा से संबंधित कोई बीमारी है, वो बीमारी फिर से उदय हो सकती है। 15 फरवरी के बाद जब यही सूर्य का गोचर बदल जाएगा, सूर्य आपके सप्तम भाव में गोचर कर जाएगा, तो तुरंत आपको इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी। 15 दिन बाद आपको बीमारी में आराम मिलने लगेगा। फरवरी महीने में सिंह राशि के जातकों को तनाव से भी दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। इस महीने जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना ही लाभ आपको मिलेगा। इस महीने जरा सी लापरवाही आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है। कोई दुर्घटना या अनहोनी होने का भी योग है। ऐसे में सावधान रहिए। करिएगा क्या? सुबह सूर्योदय के समय आलस का त्याग करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके सूर्य को प्रसन्नता पूर्वक अर्घ दीजिएगा और अपने पूजा स्थान में बैठ करके सूर्य के मंत्रों का जप करिएगा। ओम घृणी सूर्याय नमः 10 माला इस मंत्र का जप पूरे फरवरी महीने में, या ओम जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम प्रणतोष जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युति तमोवरिम, अर्थात सूर्य भगवान की उपासना जो है आपको करना है। चाहे पौराणिक मंत्र से करें, चाहे तंत्रोक्त मंत्र से करें और चाहे वैदिक मंत्र से करें। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न अमृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। और बात कन्या राशि की होगी, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं कमलदीप जी दिल्ली से। कमलदीप जी बहुत बहुत स्वागत। बात करिए पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार पंडित जी,
मेरा जन्म 28 अप्रैल 11:30 बजे के आसपास हुआ था। किस सन में? रात की। किस सन में, किस ईयर में? 2001। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं? मैं अपने बारे में पूछना चाहता हूँ कि मैं अभी फिलहाल सीडीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्या उसमें मेरा हो पाएगा? देखिए, सीडीएस का एग्ज़ाम सीधे सेना से जुड़ा हुआ एग्ज़ाम है और सीडीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए मंगल की अच्छी स्थिति होनी जरूरी है। मंगल शुक्र के साथ आपके कुंडली के 10वें भाव में बैठा हुआ है, लेकिन बृहस्पति व्यय भाव में है। 1-2 राउंड तक तो आप सीडीएस क्वालिफाई करेंगे, रिटर्न भी आप क्वालिफाई करेंगे, लेकिन आपका मिलिट्री में चयन हो ही जाएगा, ये कहना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले तो आप उपाय करना चाहिए। आपको मंगल का मंत्र ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम सत्यहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम्, इस मंत्र का 10 माला जब 50 दिन जरूर करना चाहिए। इससे आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो सकती है और आप सीडीएस के एग्जाम के लायक भी हो सकते हैं। और चलिए अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों को फरवरी के महीने में कौन से हेल्थ इश्यूज सता सकते हैं, क्या कहती है इनकी फरवरी महीने की हेल्थ रिपोर्ट, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों के सेहत के बारे में जब भी चिंतन किया जाए तो सबसे पहले बुध को देखिए और बुध के बाद शनि को देखिए। शनि रोग भाव का स्वामी है, बुध शरीर भाव का स्वामी है। दोनों के ऊपर पड़ने वाली दृष्टि देखिए, दोनों के स्थान पर रहने वाले ग्रहों को देखिए, मूल्यांकन आपको खुद समझ में आएगा। जैसे इस फरवरी के महीने में शनि और बुध रोग भाव का स्वामी और शरीर भाव का स्वामी दोनों पंचम भाव में बैठे हुए हैं, अर्थात फरवरी का महीना कन्या राशि के जातकों के सेहत के लिए ना अच्छा है ना खराब, सामान्य है। 6ठे भाव में बृहस्पति गोचर कर रहा है, ये स्वास्थ्य संबंधी समस्या देगा। और अगर कभी आपको लीवर की प्रॉब्लम रही होगी तो इस महीने आपको ये लीवर की प्रॉब्लम फिर कष्ट दे सकती है। 15 फरवरी से पहले आपको खान पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि इस समय जीवन साथी से जुड़ी बीमारियां, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां आपको घेर सकती हैं। 15 फरवरी के बाद 6ठे भाव के स्वामी शनि का अपनी स्वराशि पंचम भाव में होने से सेहत में कुछ सुधार आएगा। इसके साथ ही सूर्य का 6ठे भाव में जाना आपके लिए लाभकारी साबित होगा। फरवरी महीने में सभी चीज़ों से पहले अपनी सेहत को प्राथमिकता दीजिएगा। अगर आपको शुगर पहले से है तो आपको अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। मीठा खाने से बिल्कुल परहेज करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि आपका आहार संतुलित हो, जिससे आप स्वस्थ और प्रसन्न अपने आप को महसूस कर सकें। और हो सके तो फरवरी के महीने में फलों का सेवन ज़्यादा करें और स्वस्थ रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए भगवान गणेश की पूजा करें। ओम गंग गणपताय नमः, इस मंत्र का 10 माला जप पूरे फरवरी महीने में करने से आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और बात तुला राशि की होगी, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं ज्योति पुणे से। ज्योति जी, स्वागत है आपका, पंडित जी से बात करिए। हाँ पंडित जी। हाँ बोलो ज्योति। पंडित जी, मैं अभी 96 का मेरा जन्म है और अभी डॉक्टर ने मतलब छाती में प्रॉब्लम बताया, दवाई से ठीक हो जाएगा या फिर मुझे ऑपरेशन लगेगी। और मेरे दोनों भाई के बारे में पूछना है। 3 जुलाई 1998 का जन्म है शाम को, और उन दोनों को सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं? देखो, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है ज्योति कि तुम्हारे रोग भाव का स्वामी जो है बुध है और लग्न का स्वामी शनि है, दोनों की युति है और शनि सूर्य के साथ होता है तो ऑपरेशन करवाता है। छोटा सा ऑपरेशन जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि गांठ जो है वो काफ़ी ख़राब स्थिति में पहुंच चुकी है, इसलिए ऑपरेशन तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, ऑपरेशन के बाद आप पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो जाएंगी। जहाँ तक आपने अपने भाइयों के नौकरी के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में आपको बताऊं कि आपके भाइयों को सरकारी नौकरी का योग तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें प्रयास करना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर में उन लोगों को कामयाबी मिल सकती है।
प्राइवेट सेक्टर में अगर वो लोग मेहनत करें तो सरकारी सेक्टर से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और ज़्यादा सम्मान के साथ ज़िंदगी जी सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। फरवरी के महीने में किन ग्रहों की वजह से इनकी सेहत बिगड़ सकती है, साथ ही इनको कब कब और कहां केयरफुल रहने की जरूरत है। तुला राशि के जातकों के सेहत का जब भी विचार किया जाता है तो सबसे पहले शुक्र को देखा जाता है। शुक्र के बाद बृहस्पति की ताकत को आजमाया जाता है। शुक्र और बृहस्पति पर पड़ने वाले ग्रहों के प्रभाव को देखा जाता है। तो ऐसे में जो तुला राशि के जातक हैं इस फरवरी के महीने में उनका स्वास्थ्य बृहस्पति और शुक्र की स्थिति देखने के बाद तो यही कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। सूर्य और शनि दोनों चौथे भाव में बैठे हुए हैं। राहु के 8वें भाव में होने से आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर कभी आपको पाइल्स बवासीर की शिकायत रही है, फेस्टुला या भगंदर के रोग से अगर आप पीड़ित हैं तो इस महीने आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है और इस महीने आप काफ़ी तकलीफ में अपने आप को महसूस कर सकते हैं। तो तुला राशि के लोग जिनको पहले से ही स्किन डिजीज है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, उनकी तकलीफें बढ़ सकती हैं। इस महीने आपको एलर्जी भी हो सकती है, आँख में भी तकलीफ हो सकती है। तो एक तो खान पान पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है और दूसरे जीवन शैली पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बासी भोजन आपको भूल करके भी नहीं करना चाहिए और आपका स्वास्थ्य ठीक रहे इसके लिए आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा इस मंत्र से 108 आहुति घी, चीनी, शहद और काला तिल मिलाकर के हवन भी करना चाहिए। पक्का है कि आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्या, खास करके चर्म रोग से संबंधित समस्या में आपको राहत मिलती दिखाई देगी। जय मां विंध्यवासिनी। बात वृश्चिक राशि की, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं विशाखा पटना से। विशाखा जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। सदा सुखी रहिए। मैं पटना बिहार से विशाखा बोल रही हूँ। मेरा क्वेश्चन था कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14/11/2002 और मैं उस पर नीट का प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्या मेरा हो पाएगा कि नहीं? और एक और था कि मेरा भाई का डेट ऑफ बर्थ है 17/4/2000 और उसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, उसका क्या करियर है? दोनों करियर के बारे में पूछना है। देखो विशाखा, ऐसा है बेटा कि आपने नीट का एग्ज़ाम की तैयारी किया है, अच्छी बात है। तुम्हारे पंचम भाव का स्वामी बुध है और बुध अपने पंचम से पंचम बैठा हुआ है। थोड़ा सा अगर मेहनत और कर दो तो सफलता मिलने में कोई संदेह नहीं है। थोड़ी सी और मेहनत कर दो, लेकिन इस साल जो आपको सीट मिलने जा रही है वो पेड सीट मिलेगी, सरकारी सीट नहीं मिलेगी। फीस दे करके पढ़ाई करने वाली सीट आपको मिलेगी। थोड़ा सा मेरिट आपका नीचे है, लेकिन यही शनि जब अगले साल गोचर बदल लेगा और अगले साल आप तैयारी करके फिर से नीट का एग्ज़ाम दोगी तो उसमें आपको सरकारी कॉलेज भी मिलेगा और बिना पैसे के आपकी पढ़ाई भी पूरी होगी। भाई के भविष्य के बारे में जहाँ तक प्रश्न आपने पूछा है तो विशाखा, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि द्वितीय सप्तम के स्वामी सूर्य शनि हैं, दोनों एक साथ में हैं। भविष्य इसका ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अस्थिर विचारधारा का है और बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है। स्वास्थ्य अगर ठीक रहेगा तो जीवन में ये बहुत कुछ अच्छा कर लेगा। और चलिए अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है, क्या कहती है फरवरी महीने की इनकी हेल्थ रिपोर्ट, आइए जानते हैं। जब भी हमारे सामने वृश्चिक राशि की बात आती है, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी बात हो या बीमारी से जुड़ी हुई बात हो, तो सबसे पहले हम मंगल को ही देखते हैं और मंगल के साथ साथ हम मंगल के ही बल का अनुमान लगाते हैं, क्योंकि मंगल रोग भाव का भी स्वामी होता है और शरीर का भाव का भी स्वामी होता है। मंगल की स्थिति अच्छी होने पर स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मंगल के पीड़ित होने पर स्वास्थ्य खराब होता है। तो ये फरवरी का जो महीना है वृश्चिक राशि के जातकों के स्वास्थ्य के लिए मिला जुला असर देगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि द्वितीय भाव में मंगल की स्थिति बनी हुई है।
दूसरे भाव में मंगल के बैठने से और राशि में केतु की स्थिति होने से स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी तो होगी। फरवरी महीने में वृश्चिक राशि वालों को बुखार, सिर दर्द या पित्त की समस्या हो सकती है। काम का बोझ बढ़ने से भी आपकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और अगर आप किसी के बात का जवाब नहीं देंगे और सारी बात चुपचाप सुन लेंगे, तब भी आपकी तबीयत खराब होगी। अगर कोई कुछ गलत बोल रहा है तो डट करके मुकाबला करिए, उसका जवाब दीजिए, नहीं तो वो बात आपके ऊपर इतनी भारी पड़ जाएगी कि आप बीमार पड़ जाएंगे। फरवरी महीने में अगर डायबिटीज है या अस्थमा के मरीज हैं, तब आप अपने को ज़्यादा केयरफुल रखिए। किसी बात को लेकर के आप चिंतित भी रह सकते हैं। बहुत दुनिया में चिंता की चीज़ें हैं, तनाव हो सकता है। इसलिए देखिए, मैं आपसे एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा कि आप हनुमान जी की उपासना करिए। कहते हैं हनुमान जी के लिए ना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। हनुमान जी के लिए कुछ असंभव नहीं है। अगर आप 10 बार रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें और 11 हनुमान चालीसा की पुस्तक ले जाकर के किसी मंदिर में दान कर दें, तो बस आपके किस्मत के तो वारे न्यारे हो जाएंगे। आप करके ये उपाय देखिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। कौन से ग्रह धनु राशि वालों की सेहत खराब कर सकते हैं, क्या कहता है इनका इस महीने का हेल्थ चार्ट, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों के स्वास्थ्य के बारे में जानना हो या धनु राशि के जातकों के सेहत के बारे में जानना हो, तो बृहस्पति और शुक्र का ही मूल्यांकन किया जाएगा। एक दैत्य गुरु, एक देवगुरु। देवगुरु शरीर भाव का स्वामी, दैत्य गुरु रोग भाव का स्वामी। तो इस फरवरी के महीने में जो हम आपका ट्रांजिट देख पा रहे हैं, आपके राशि में शुक्र मंगल की स्थिति, आपके द्वितीय भाव में शनि सूर्य बुध की स्थिति, आपके पराक्रम भाव में बृहस्पति की स्थिति, तो फरवरी का महीना धनु राशि के जातकों के स्वास्थ्य के लिए सामान्य रहने वाला है। दूसरे भाव में शनि के साथ बुध और छठे भाव में राहु आपको साधारण स्वास्थ्य समस्या दे सकता है, लेकिन कोई खास नहीं। भोजन आपकी सेहत को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। ऐसे में वसायुक्त भोजन करने से, चर्बी युक्त भोजन करने से परहेज करिए, क्योंकि शनि की 7.5 अभी भी आपके ऊपर बनी हुई है। कार्य क्षेत्र में तनाव का असर आपकी सेहत पर पड़ेगा। तनाव लेकर कोई काम मत करिए। जब तक प्रसन्नतापूर्वक काम कर सकते हैं करिए, नहीं कर सकते हैं छोड़ दीजिए। छठे भाव का स्वामी शुक्र मंगल के साथ लग्न में है, शरीर भाव में है, तो इससे सेहत थोड़ी सी संभली रहेगी। फरवरी महीने में धनु राशि के जातकों को गले में भी तकलीफ हो सकती है। दुर्घटना का भी योग है, ऐसे में संभल कर रहें। हाँ, अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं या राजनीति में आप हैं, राजनीति में इस समय आप अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ शुरू कर दीजिए। सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से, राम दरबार की आरती करने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। ये महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है, क्या इस महीने इनको मिलेगा सेहत का साथ, आइए जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों के जब भी स्वास्थ्य के बारे में हम देखते हैं, या अगर आप ज्योतिष जानते हैं आप देखते हैं, तो एक तो शनि के बल का विचार होता है, शनि की स्थिति का विचार होता है, शनि पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि का विचार होता है, शनि के साथ युक्त ग्रहों का विचार होता है, और दूसरा विचार जो होता है वो बुध से होता है कि रोग क्या होगा, रोग का प्रकार क्या होगा, रोग का उदय कैसा होगा। अब इस फरवरी महीने में संयोग कह लीजिए कि शनि और बुध दोनों एक साथ मकर राशि में ही हैं। तो भाई देखिए, ये बात तो पक्की है कि आप गंभीर रोगों से बचे रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोई छोटा मोटा भी रोग ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ छोटी मोटी समस्याएं तो होंगी ही होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
क्योंकि रोग भाव का स्वामी बुध के शनि के साथ होना आपके लिए स्वास्थ्य समस्या तो लाएगा। ये मैं कैसे कह सकता हूं कि नहीं आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। अच्छा, दूसरी बात जो मेरे समझ में आ रही है कि पंचम भाव में जो राहु बैठा हुआ है, ये आपके पेट से जुड़ी समस्या दे सकता है, एसिडिटी दे सकता है, तनाव दे सकता है। अगर आप गर्म खाना खाने के शौकीन हैं या फ्रिज का चिल्ड पानी पीने के शौकीन हैं तो आपको अल्सर की शिकायत भी हो सकती है, पेट में पेप्टिक अल्सर हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो बासी भोजन से तो सभी राशि के जातकों को परहेज करना चाहिए और तली भुनी हुई चीजें भी कम खाना चाहिए। तरल पदार्थों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। आपको नारियल का पानी पीना चाहिए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। सिरदर्द आपको बार बार परेशान कर सकता है। तो फरवरी के महीने में मकर राशि के जातक अगर यात्रा कर रहे हैं तो उन्हें यात्रा भी संभल कर करनी चाहिए और पूरा मकर राशि के जातकों का पूरा फरवरी का महीना उत्तम रहे, इसके लिए ओम सं शनश्चराय नमः इस मंत्र का रोज 108 बार जप कर लेना चाहिए, सुबह शाम दोनों समय। और शनिवार को हो सके तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराइए। अगर एक शनिवार को भी किसी भिखारी को या जरूरतमंद व्यक्ति को आपने प्यार से भोजन करवा दिया तो आप मान लीजिए कि शनि देव की कृपा आपके साथ है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं कमलेश सहारनपुर से। कमलेश जी बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। जी नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। पंडित जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछ रही हूँ। उसका जन्म है 29 मार्च 1993 और रात को 11:30 बजे का जन्म है। जी जी। और इसके भविष्य के बारे में बताएं, इसकी नौकरी कब लगेगी और इसके हर काम में रुकावट आ रही और मेरे भी बहुत सारे दुश्मन हो रहे। देखो ऐसा है कि आपके पुत्र भाव का स्वामी शुक्र है और उससे द्वितीय भाव का स्वामी मंगल है, सप्तम का भी स्वामी मंगल है। मंगल और बृहस्पति की स्थिति तृतीय एकादश है। अभी आपके बेटे का स्टार बहुत ही गंदा चल रहा है, किसी काम में सफलता नहीं मिल रही है और 29 साल का होने जा रहा है, अभी रोजगार परक नहीं हो पाया है। सरकारी नौकरी की बात कौन करे, प्राइवेट सेक्टर में भी सफलता नहीं मिल पा रही है। आप इनसे कहिए कि ये हर शनिवार सुबह पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के पीपल के पेड़ में जल चढ़ाया करें और पीपल के नीचे बैठ करके एक आसन बिछा करके ओम सं शनश्चराय नमः इस मंत्र का 10 माला जप किया करें। ये उपाय अगर 7 शनिवार लगातार ये कर देंगे तो नौकरी तो इनको मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले ही काम चलाऊ नौकरी मिले लेकिन नौकरी मिल जाएगी और आगे का भविष्य इनका जनवरी 2023 के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को कौन सा ग्रह बीमार कर सकता है, साथ ही इस महीने की सेहत से जुड़ी किन बातों का इनको ख्याल रखना है, आइए जानते हैं। अब कुंभ राशि के जातकों के जब स्वास्थ्य की चर्चा होगी तभी तो शनि ही देखा जाएगा, लेकिन रोग भाव के लिए चंद्रमा देखा जाएगा। अब जो स्थिति बनी है, पता नहीं क्या संयोग है, आप सोचोगे कि पता नहीं क्या संयोग है कि हर राशि में 6वें भाव का स्वामी लग्न में आ रहा है। अब इसमें भी आज जब मैं कार्यक्रम कर रहा हूं इस समय तो चंद्रमा सतभिषा नक्षत्र पर कुंभ राशि में है, रोगेश होकर के लग्नेश के साथ है, लग्न में है और लग्नेश व्यय भाव में है, 12वें भाव में शनि सूर्य और बुध एक साथ है। तो ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां तो बढ़ेंगी, छाती में जकड़न होगी, ब्लड प्रेशर की समस्या होगी, नींद नहीं आएगी, चिंता बढ़ेगी। तो खान पान को लेकर के सतर्क रहिए और ज़्यादा नकारात्मक बातें न सोचिए और अगर कोई बात मन में है तो उसे किसी अपने प्रियजन को बता दीजिए। बोझ लेकर के मत घूमिए, जीवन शैली को लेकर के अनुशासित रहें। बदलते मौसम में कुंभ राशि के जातकों को अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होगा।
परिवार या कार्यक्षेत्र के कारण आपको थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप किसी शिवालय में जाकर के जल दूध बेलपत्र चढ़ा करके शिवलिंग के आसपास कहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय का 24 मिनट जप करिए। ये जप निसंदेह आपकी प्रतिभा में 4 चांद लगाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर जुड़ चुके हैं सुरेश अजमेर से। सुरेश जी, स्वागत है आपका, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे साथ बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है। 10/12/1966 मेरा जन्म है जी। और पंडित जी, मेरी नौकरी थी रेलवे की, जो 4 साल पहले छूट गई है और उसका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। और मैं अभी छोटा मोटा धंधा कर रहा था, वो भी बंद पड़ा है बिल्कुल। और पत्नी और मैं दोनों जने बहुत ज्यादा बीमार हैं। पत्नी की जन्म तारीख है 1 फरवरी 2063, 1 फरवरी 1963। वो आपसे 3 साल बड़ी हैं? हाँ जी। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। मैं जो देख पा रहा हूँ इसके आधार पे कह पा रहा हूँ कि आपकी भी सेहत ठीक नहीं है, आपके पत्नी की भी सेहत ठीक नहीं है, इसलिए कि शनि सूर्य दोनों व्यय भाव में बैठे हुए हैं। आपको नस से संबंधित बीमारी है, उन्हें हड्डियों से संबंधित बीमारी है और हृदय रोग की भी संभावना आप दोनों के अंदर बन रही है। तो ब्लड प्रेशर की भी समस्या आप दोनों को हो रही है। तो ऐसे में देखिए, अच्छा तो ये होगा कि आप लोग धीरे धीरे अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू करें पति पत्नी, और हर शनिवार को पीपल के नीचे जाकर के सरसों का तेल का दिया जलाकर पति पत्नी पीपल के पेड़ की परिक्रमा किया करें। 7 परिक्रमा करें, इससे भी आप दोनों को लाभ मिलेगा। और काम में सफलता जो नहीं मिल पा रही है और ठीक से जो मतलब कि जीवन नहीं व्यवस्थित हो पा रहा है, इसके लिए तो यही कहना चाहूँगा कि हर शनिवार को काले कुत्ते को, काली गाय को रोटी खिलाने की कोशिश करिए। इससे आपके जीवन में परिवर्तन होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आप बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को कौन सा ग्रह बीमार कर सकता है, साथ ही इस महीने ने सेहत से जुड़ी किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आइए जानते हैं। मीन राशि के जातकों के सेहत की जब भी कोई समस्या होती है या सेहत के बारे में जब भी जानने की जिज्ञासा होती है, तो हमें सबसे पहले बृहस्पति का ही बल देखना पड़ता है। और उसके साथ साथ मीन राशि के जातकों के एक तो बृहस्पति का बल और दूसरे सूर्य का बल देखना पड़ता है। सूर्य रोगेश होता है। तो फरवरी महीने में मीन राशि वालों को अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा। वैसे मीन राशि वाले बता दूं कि जल्दी बीमार नहीं होते हैं। 6ठे भाव का सूर्य जल्दी रोग नहीं देता है, लेकिन जब बीमार होते हैं ना तो बहुत तगड़े वाला बीमार होते हैं। 12वें भाव में बृहस्पति आपको पेट का रोग दे सकता है। 3रे भाव में राहु के कारण कंधों में दर्द और जोड़ों में तकलीफ हो सकती है। भाई, आपको बासी भोजन कभी नहीं करना चाहिए। मौसम में आ रहे बदलाव को लेकर के भी आपको सतर्क होना चाहिए। जो लोग अस्थमा के पेशेंट हैं, उन्हें अपनी सेहत का विशेष ध्यान देना चाहिए। अब च्यवनप्राश खाना शुरू कर देना चाहिए। किसी बात को लेकर के भी मीन राशि के जातक इस महीने तनाव में रह सकते हैं। तो 15 फरवरी के बाद जब सूर्य और बृहस्पति का योग आपको थोड़ी राहत प्रदान करेगा। परिवार में भी अगर कोई बीमार है तो उनके स्वास्थ्य में भी आराम मिलेगा। लेकिन आपको करना यह है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए इस मंत्र का आपको कम से कम 108 बार रोज जप करना चाहिए सुबह शाम। भगवान विष्णु का ध्यान हृदय में होते ही सारी नकारात्मक ऊर्जा आपकी समाप्त हो जाएगी और आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे रोग भी समाप्त होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो बात हो गई मीन राशि वालों तक की। और पंडित जी, बहुत सारे लोग जिनको अपनी राशि नहीं पता होती, उनको क्या करना चाहिए ताकि फरवरी में उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे? देखिए, जिनको अपनी राशि का पता नहीं है, उनको नित्य सुबह उठ करके कम से कम सूर्य को जल तो देना चाहिए। 24 बार गायत्री मंत्र तो बोलना चाहिए। अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए और अपने खान पान में परहेज की स्थिति बना करके रखनी चाहिए। संकोच या दबाव में आकर के कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बस
तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने पंडित जी। अब सबको पता चल गया कि फरवरी में उनकी हेल्थ रिपोर्ट क्या है। अपना समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और हमेशा की तरह उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय भी बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।